So guys, today we are going to start with one example. Let's just consider these as some memory locations which is having few data and few spaces are empty. Now let's suppose we want to store 10 elements. We want to store 10 elements. अब ये बताओ यहाँ पे is this possible? Yes guys, is this possible to store 10 elements here? Yes, ma'am. Because if we are considering about the array, so array के लिए हमें क्या चाहिए? We need 10 spaces continuity में. But here no 10 spaces in the continuous position available. So what we will do? अब अगर हम लोग array करते हैं, in the array we required continuous spaces. हमें continuous 10 memory space चाहिए, but यहाँ पे वो available नहीं है. So what we will do? सभी को मैम शिफ्ट कर सकते हैं बारी बारी से. Okay, one solution is said सबको शिफ्ट कर दो, लेफ्ट शिफ्ट, सबको ऊपर शिफ्ट कर दो या नीचे शिफ्ट कर दो. ओके, एनी अदर सजेशन? यस गाइस, यहाँ पे मुझे 10 एलिमेंट स्टोर करने हैं फ्रॉम नंबर 11 to 20. तो मैं कैसे करूंगी? अनसॉर्टेड ऑर्डर और अनसॉर्टेड ऑर्डर में. इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में सॉर्ट कर दो. मैम रिपीट कीजिए क्वेश्चन वंस अगेन. Ravi, the question is that this is the memory space which is having few free spaces and I want to store these 10 numbers from number 11 to 20. If we are considering the array, to storing these 10 numbers, I require 10 consecutive free spaces, but here the spaces are not free. So Ravi gave me one suggestion that कि इन सारे एलिमेंट्स को ऊपर शिफ्ट कर दो. विकी, योर आंसर इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज द होल मेमोरी. हमारे पास इतनी ही मेमोरी फ्री है. और मैम डिलीट भी नहीं होना चाहिए, एलिमेंट पहले से है. नो, पहले का डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए. ओके, तो कैसे करेंगे? मैम इन दैट वी कैन टेक टू लूप्स. ओके, मैम फर्स्ट लूप फॉर द दैट विल इंसर्ट द ऑल द वैल्यूज इन द upper row. ओके, Then second loop we will take from 11 to 20 including 20, ओके. and we will store that in the vacant space by calculating the total number, that is I plus plus, so that we can get the what is the last element, what is the memory location of the last element. कैसे? उसके लिए आई प्लस प्लस में हमारे पास आई प्लस प्लस मतलब आई प्लस 1. तो अगर हमारे पास 11 यहाँ है, उसका मतलब 12 यहाँ पे होना चाहिए, प्लस प्लस करके 13 यहाँ पे, 14 यहाँ पे, 15 यहाँ पे. बट दिस इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ. So anyone else? Any idea how we will store these numbers? Ma'am, I think large size. It is not possible, ma'am. Why? No, it is possible. Ma'am, we will shift all the elements which were already written in the box to upward. That will take a lot of time. Yes, ma'am. So that is too much time consuming. In circular form, ma'am, circular. What circular? साइकिल में भी तो करने के लिए हमारे पास कंटिन्यूटी में 10 फ्री स्पेसेस होनी चाहिए ना.
मैम हम्म ये तो पॉसिबल हमको नहीं लग रहा है कि क्योंकि इसका लार्ज साइज है तो नहीं सर, नहीं सर ये नहीं पॉसिबल होगा। नहीं, नहीं सर इट इज पॉसिबल, मैम नथिंग इज मैम पॉसिबल इम्पॉसिबल। होगा तो इसको मैम तो किससे करेंगे, लिंक लिस्ट या पॉइंटर से? पता नहीं मैम, आई थिंक। मैम वी यूज मल्टीपल क्यू। लिंक से कर सकते हैं लिंक लिस्ट। Okay. Yes, Udit, you're writing something in the chat box. Udit. Yes, Udit. यस मैम। Yes, Udit. Please explain what you said in the chat box. मैम वी कैन यूज लिंक लिस्ट टू स्टोर दिस काइंड ऑफ डेटा। Very good. तो गाइस यहाँ पे देखो हमारे पास कंटिन्यूटी में स्पेसिस नहीं है फ्री, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज इसका मेमोरी एड्रेस कितना है, 100। या फिर क्या करो, जो यहाँ पे ये नंबर्स दिख रहे हैं आपको 1 2 3, just consider its address is 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122. These are the memory address. 126, 128, 130, 132, 134, 136 एंड चलो यहाँ तक बहुत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट फ्री स्पेस अवेलेबल, दैट स्पेस, इन दैट स्पेस वी आर गोइंग टू ऐड 11। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 11 के साथ वी आर गोइंग टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ 12। So let's suppose from these free spaces we are storing the 12 at 120. Let's suppose हमने 12 को यहाँ पे दिया है, 11 के बाद अगर हमें 12 को एक्सेस करना है, 12 इज योर सेकंड एलिमेंट, तो 11 के साथ हम लोग क्या करेंगे, वी आर गिविंग द एड्रेस ऑफ 12 एंड 12 के साथ हम लोग क्या करेंगे, वी आर गिविंग द एड्रेस ऑफ एलिमेंट नंबर 13। लेट्स सपोज दैट इज एट 108। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टोर 13 एंड हियर वी आर गिविंग द एड्रेस ऑफ एलिमेंट 14। लेट्स सपोज 128, यहाँ पे 14 और इसी के साथ हम लोग एड्रेस देंगे 15। लेट्स सपोज 132, हियर द एलिमेंट 15। जब हम इसको एक्सेस करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे, 11 के जस्ट बाद मेमोरी एड्रेस कौन सा है, यस गाइस 11 के साथ हमने मेमोरी एड्रेस कौन सा दिया है, 122 120। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से कहाँ पे जंप करेंगे, टू द मेमोरी एड्रेस 120 यूजिंग पॉइंटर्स। 120 पे कौन सा एलिमेंट है, 108. 12 मैम। 12 नो 12, 12 को 12 इज योर डेटा एंड 12 के साथ 108, 108 का इंडिकेट कर रहा है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लोग 108 पे गए, 13 के साथ क्या है 128, so we will directly go to the 128. 14 is your data element and 132 is the address of the next pointer. Now just let's suppose in case 15 is your last element, the 15 is लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है इनपुट का, तो इसके साथ हम लोग क्या मेंशन करेंगे, वी आर गोइंग टू गिव -1 means null. It is going to denote that your linked list is end here. अब इतना समझ में आया सबको, रिपीट कीजिए -1 क्यों मैम? मैम -1 इंडिकेट दैट कि यहाँ पे ये खत्म हो चुकी है आपकी लिंक लिस्ट। मैम जो अल्फाबेट है ये क्या है यहाँ पे? डेटा एलिमेंट्स है, तो फिर जो 120 है वो तो उसका एड्रेस तो भी न होना चाहिए।
अरे बी नहीं, 120 जो एड्रेस है उसका तो बी, उसमें एलिमेंट तो बी होना चाहिए। क्यों बी होना चाहिए एलिमेंट उसमें? कनेक्ट होता है ना एक दूसरे से लिंक लिस्ट में। हाँ तो वही तो किया है, 11 को कनेक्ट किया 120 से, वहां पे डेटा है 12, 120 को कनेक्ट किया है 108 से, मैम वो 108 में समझ रहा है डेटा है कि 13। कंटिन्यूअस है। वो अगर लेट आया तो उसमें मेरी अच्छा। कोई मिस्टेक नहीं है। So guys, please next time come on the time. So now we are going to discuss about the linked list. Yes guys, is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now you people tell me, what do you mean by linked list? Yes guys, what is linked list? अभी जस्ट हमने एग्जांपल की है। The linear data structure. First in, Okay, first out. linear data, not first in first out. मैम लिंक लिस्ट का प्रयोग मैम कि एरे में करते हैं तो एक मतलब कोई एक उसमें एरे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में ये होता है ना, तो उसका लिमिटेशन है, तो उसको लिमिटेशन को कंप्लीट करने के लिए लिस्ट यूज करते हैं कि ताकि एक कितने कंफ्यूज हो तुम? Yes क्या मैम guys, मैम? linked मैम list is the group of the nodes, group of the memory locations which together represent a sequence. Yes, it is a simple data structure which is used to allocate the elements into non-continuous memory location. So here each memory location is composed of a data item and a reference, means a link to the next node. जैसे अभी हमने एग्जांपल में किया था 11 के साथ हमने एड्रेस दिया था ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट. So here it is allow you the efficient insertion and removal of the elements from any position. Because of this, जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या करना है 11, यहाँ पे लेट्स सपोज 12 के बाद हमने इंसर्ट करना है किसको, 45 को. 12 के बाद 45 को इंसर्ट करना, तो क्या करेंगे, किसी भी फ्री स्पेस में लेट्स सपोज यहाँ पे 45 इंसर्ट करेंगे. तो 12 का एड्रेस था, 12 के नेक्स्ट में एड्रेस जो था 108 वो यहाँ देंगे, एंड 12 के साथ किसका एड्रेस दे देंगे हम लोग, 45 का. So yeah, here insertion and deletion is easy because in the array, if we want to insert or delete any element, we need to so guys just see here. Let's previously on 12 पे क्या था, 108. Now let's suppose after 12 we want to insert 45. After 12 you want to insert 45. तो सिंपली क्या करेंगे, किसी भी फ्री लोकेशन में 45 को इंसर्ट किया, whatever is the address mentioned in the 12 that is 108, उसको 45 में दिया, एंड 45 के एड्रेस को किस में दिया, 12 के साथ दिया, 116. सिंपल. मैम यस मैम एक साथ मतलब एक ही एलिमेंट का हम एड्रेस में दे सकते हैं, दो एलिमेंट का नहीं? यस नहीं, वो भी करेंगे, वो भी आएगा. अब आप ही बताओ ना, अगर आप एलिमेंट्स को प्रिंट करा रहे हो या एक्सेस करा रहे हो, एक एलिमेंट के बाद आप एक ही एलिमेंट को प्रिंट करवा सकते हो, बी ऑल एलिमेंट्स एट वंस. हेलो मैम. हाँ जी मैम हम बोल रहे हैं कि मैम वो ओवरऑल जो आप लिए है वो तो एक एरे है ना, तो मैम लिंक एरे नहीं लिस्ट लिया, उसको हमने कंसीडर किया था मेन मेमोरी लोकेशंस. मैम लेकिन मैम लिंक लिस्ट के लिए तो एक नोड बनाना पड़ता है ना, तो मैम कुछ एलिमेंट है वो तो एक वो जगह पे बनाएंगे, है, अभी वो कुछ बनाएंगे, नोड. वेट करो, अभी हम लोग वो बनाएंगे. ओके.
अभी तो हमने जस्ट एक इंट्रो स्टार्ट किया है. So guys, in the array, to insert or delete any element, we need to shift all the elements. But in the linked list, that is not required. So simply here, 12 में हम लोग किसका एड्रेस देंगे? 99. 99 में किसका एड्रेस होगा? 37 का. 37 में किसका एड्रेस होगा? If 37 ये लास्ट एलिमेंट, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या देंगे? नल पॉइंटर. So a linked list, the field contains two values. Each and every node contains two value, integer value, and link to the next element. And last node is linked to a null value, which is used to tell that the list is end here. So its advantage is that it provides quick insertion and deletion. And disadvantage, first thing, it requires more memory space, it requires extra pointers, and here searching and traversing will take more time. Why? Because array में तो क्या होता है, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ही होते हैं कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में, तो सिंपली इसके इंडेक्स को प्लस प्लस करते जाओ. But here in the linked list, we need to first find the next element, that at which position next element is placed. So that will require more memory time. Yes, Bajrang. मैम एरे में जो होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, तो उसका वो डिसएडवांटेज होता है, तो उसको मतलब फॉलो करने के लिए लिंक लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं. तो ये मैंने गलत होता? नहीं, सही है. मैंने कब बोला तुमने कुछ गलत बोला? आपने बोला कंफ्यूज है. That time I asked you about the introduction of linked list. I asked you about the definition of linked list. What is linked list? वही स्टार्टिंग कर रहा था मैम. स्टार्टिंग में आपको जो पूछा गया आप डायरेक्ट वो बताओ. जब आपको अगर एग्जाम में ये आया 1 मार्क में डिफाइन लिंक लिस्ट, तो पूरी राम कहानी सुनाने की बजाय जो उसकी एक्चुअल में लिंक लिस्ट क्या होती है पहले वो बताओ. लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर मैम, उसका एक मतलब दूसरे नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, नेक्स्ट एलिमेंट के लोकेशन के लिए यूज करते हैं. Very good. So now, difference between the linked list and array. First thing, linked list array is having continuous memory locations. Linked list not having continuous location. Insertion and deletion in the array will take more time, but it is easy in the linked list. Traversing and searching in the array will require less time, whereas it required more time in the linked list. And next, the size of your array will be always fixed. So if you people are using array, you must know the upper limit of the how many elements you required in advance. ये नहीं array में पहले आपने element define कर दिया 100. That size of my array is 100. But later on, you found that you are having 105 elements. That is not possible in the array. But in the linked list, there is no need to define the size. Its size is unfixed. जिससे जिससे आपको requirement होती है, that time you can use your linked list. Now, random access is not allowed in your linked list because we don't know which element is stored in which position. Because each and every element will containing the address of the next element. So अभी जो हमने एग्जाम्पल किया था पहले 11, 12, 13, 14 एंड 15 को इंसर्ट किया था, अब उसमें क्या था, 11 के पास एड्रेस था 12 का, 12 के पास एड्रेस 13, 13 is having address of 14 and 14 is having address of 15. तो यहाँ पे ये नहीं है डायरेक्टली 11 के बाद आप 13 को एक्सेस नहीं कर सकते हो. Why? Because
13 का एड्रेस किसके पास है? 12 के पास। एंड 12 का एड्रेस किसके पास है? 11 के पास। And in the linked list, extra memory space is required for the pointers. And now memory allocation and deallocation in the linked list. So here, Ma'am, for the linked list, yes, why extra memory is required? because हमें pointer चाहिए होगा ना next address पे जाने के लिए. Address. Address पे हम pointers के through ही जाते हैं. We will store the pointer, which will contain the address of the elements. मैम लास्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा? नल. लास्ट एलिमेंट का एड्रेस नहीं, लास्ट एलिमेंट के नेक्स्ट का एड्रेस नल होगा. ओके मैम. So here in the linked list, we are maintaining a list of free memory spaces so that every time the operating system should not waste his time to search for the free memory spaces. तो simply हम लोग क्या करते हैं? We are maintaining two lists. One list which memory addresses are already occupied, and the second list which will store the address of free nodes, whatever the memory locations are free, and we simply denote it as a avail. And this list will be useful to store the new values. Now consider this example here. See, 2, 3, 5, 6 and 9, these locations are free. The one thing is that your operating system every time will search from the starting what are the free locations. Again, let's suppose अब इस hello के बाद अगर हमें एक insert करना है by, PYE, by, what your operating system can do? First operating system ने इसको check किया, oh it is occupied. Here check किया, okay B is stored here. Now फिर next फिर से let's suppose starting से check किया, this is occupied, this is occupied, this is free. Y को यहाँ दिया and here address is 3. And Y के बाद अब हमें किसको स्टोर करना है? This C को. Next location check की, that is already occupied. इससे next location check की, okay this is free. तो यहाँ पे किया, यहाँ पे E किया, -1. अब let's suppose next operating system को स्टोर करना है high. So उसने first check किया, this is full, this is full, this is full, this is full, full. Here it is, here this found free. तो H को यहाँ पे स्टोर किया, again check किया, it is full, full, free. I को यहाँ पे स्टोर किया, यहाँ पे let's suppose दे दिया एड्रेस 9 और यहाँ पे -1. अब ये बताओ इस तरीके से अगर 1 by 1 चेक करेंगे, is this time consuming or not? Yes, ma'am. Time consuming. So to avoid this timing, what we will do, we will maintain one more list जिसके पास क्या होगा, सारी की सारी आपकी फ्री मेमोरी लोकेशंस. जैसे हमारे पास फ्री मेमोरी लोकेशन कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 6 and 9. तो वी विल मेंटेन वन मोर लिस्ट जिसमें क्या आएगा, ये सारी की सारी फ्री लोकेशंस होंगी. एंड वहां पे भी क्या आएगा, वो भी एक लिंक लिस्ट ही होगी. एंड उसके पास क्या आएगा, 2 के पास किसका एड्रेस होगा? 3 का. 3 के पास किसका एड्रेस होगा? 5 का. 5 के पास एड्रेस होगा 6 का. 6 के पास एड्रेस होगा 9 का.
एंड 9 के नेक्स्ट में क्या एड्रेस होगा, -1. एंड इफ वी वांट टू यूज these we want to add any new element, so simply हम लोग क्या करेंगे, फ्री वाली पूल में जाएंगे, चेक करेंगे अगर यहाँ पे नोड्स हैं, यहाँ पे अगर मेमोरी लोकेशन अवेलेबल हैं तो सिंपली वी आर गोइंग टू यूज. बट अगर हमारे पास इस अवेल लिस्ट में एक भी मेमोरी लोकेशन नहीं है, दैट मीन्स आपकी जो मेन मेमोरी है ऑलरेडी फुल्ली ऑक्यूपाइड है, कि आपके पास कोई भी फ्री स्पेस नहीं है. So that is why we use the avail. For example, like this. तो यहाँ पे क्या होगा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 9. अब लेट्स सपोज यहाँ पे 3 में हमने एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया है E. तो अब अवेल हमारे पास किसको पॉइंट करेगा, दिस 5 को. अब यहाँ पे और 5 के नेक्स्ट में क्या आएगा, 6 का एड्रेस, 6 के नेक्स्ट में 9 का एड्रेस एंड 9 के नेक्स्ट में -1. अब लेट्स सपोज यहाँ पे भी हमने कोई एलिमेंट इंसर्ट कर दिया है F. नाउ योर अवेल विल पॉइंट टू दिस लोकेशन. लेट्स सपोज यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया है V. So now your avail will point to this location. And यहाँ पे भी हमने लेट्स सपोज हमने कुछ पॉइंट कर दिया है H. Now avail will be point to -1 null. अब इसके बाद अगर हमारे पास कोई और मेमोरी लोकेशन आती है, कोई और इनपुट की रिक्वेस्ट आती है, लेट्स सपोज रिक्वेस्ट चाहिए फॉर द एलिमेंट P. तो rather than checking in all the elements, all the memory locations, we will just go for the avail list. If it is having any element, any yes. Ma'am, what is the address of E? Here. No, 3. Next element. Suppose here इसका एड्रेस दे दिया हमने, नेक्स्ट का 5. सो अगर हमारे पास अवेल में -1 है, दैट मीन्स हमारे पास कोई भी मेमोरी स्पेस फ्री नहीं है. नाउ देयर आर a lot of types of the linked list. The first type is this singly linked list. It is the simplest type of the linked list in which every node contains data and a pointer to the next element. And one of the main characteristic of linked list is that it allows traversal of data only in the one way, only in this direction. But अगर आपको reverse direction में जाना हो, then linked list will not going to work. This singly linked list. So now the first one is that with this there is one more pointer we are going to use, which is your start pointer. Which is your start pointer, which will simply tell you from where your linked list is started. अब ये let's suppose यहाँ पे हमारे पास start में क्या है, 1. Means at memory location 1 we are starting. तो यहाँ पे H है, H के नेक्स्ट में क्या है 4, तो डायरेक्टली वी जंप टू दी 4. 4 के नेक्स्ट में क्या है 7, डायरेक्टली वी गोज टू दी 7. 7 के नेक्स्ट में क्या है 8, डायरेक्टली वी गोज टू दी 8. 8 के नेक्स्ट में क्या है 10 एंड 10 के नेक्स्ट में क्या है -1. मीन्स आपके लिंक लिस्ट यहाँ पे खत्म हो रही है. लेट्स सपोज आपको एक और लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है फॉर एलिमेंट्स हाई. अब लेट्स सपोज हमने लिंक लिस्ट यहाँ से स्टार्ट की है, सेकंड लिंक लिस्ट. तो लिंक लिस्ट 2 के स्टार्ट में हम कौन सा एड्रेस देंगे 5. तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा H. नाउ लेट्स सपोज योर नेक्स्ट एलिमेंट I इज स्टोर एट 9. तो 9 में क्या आ जाएगा आपका I एंड यहाँ पे -1.
So अगर हम आपके इस लिंक लिस्ट, सेकेंड लिंक लिस्ट का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाए तो सबसे पहले आपका होगा स्टार्ट में होगा 5 एंड फिर मेमोरी एड्रेस 5 पे एलिमेंट होगा H एंड इसके नेक्स्ट में क्या होगा 9 एंड 9 पे हमारे पास एड्रेस कौन सा है I एंड I के नेक्स्ट में क्या होगा -1 means your linked list finish here. So this is your start, this is your memory address 5 and this is your memory address 9. इतना समझ में आया सबको? मैम हाँ जी मैम पूछा था कि मैम इसमें आप ये ऑर्डर बाय ऑर्डर कर सकते हैं, बिना ऑर्डर को नहीं कर सकते? जैसे कि मैंने फर्स्ट मतलब जो सेकंड कौन रो सा है। ऑर्डर किया हमने? ऑर्डर कौन सा किया हमने? मैम पूछ रहा हूँ कि ऑर्डर हमने बिना कहाँ ऑर्डर ऑर्डर को कर फॉलो सकते हैं? किया? बिना ऑर्डर को कर सकते हैं हमने ऑर्डर कहाँ फॉलो? ऑर्डर मतलब व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर? मैम 1 by 1, जैसे कि मैम सेकंड तो में अभी हमने थर्ड अभी भी का तो एड्रेस हमने चाहिए। 1 by 1 इट इज अप टू यू, जो भी फ्री स्पेसेस है आप उसमें यूज कर सकते हो गाइस. अवेल मींस लिस्ट ऑफ फ्री मेमोरी लोकेशंस. अवेल विल कंटेन लिस्ट ऑफ फ्री मेमोरी लोकेशंस एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज द स्टार्टिंग ऑफ योर लिंक लिस्ट, फ्रॉम विच एलिमेंट योर लिंक लिस्ट इज स्टार्टिंग. We will store that address into some another pointer which we name as a start. So start में हम जो भी memory address देंगे we will directly goes to that memory address. And उस memory address के next में हमें जो भी address मिलेगा we will directly go to that address and so on. So now the first algorithm is if we want to traverse all the elements. If we want to traverse all the elements in the linked list, so सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, whatever is the value of your start, means starting of your linked list, we're assigning that value to some another variable, let's suppose PTR. जो भी start का memory address होगा that we are going to provide to this PTR. Let's suppose यहाँ पे क्या था 5. अब इस memory location, this is let's suppose your memory location 5, it is having data A and its next pointer is 8. So in the memory location 8 we are having data B and next is 15. So now at memory location 15 we are having data C and next is let's suppose having data C and next is let's suppose -1. Having data C and next is the -1. So simply सबसे पहले हमने क्या किया, whatever the value of this start we are assigning this value to one pointer PTR. अब अगर हमें ट्रांवर्स करना है हम लोग ट्रांवर्स कब तक करेंगे, until we are not find -1, until we are not able to find -1. So simply what we are going to do, repeat step 3 and 4 while pointer not equals to -1. So apply process to this pointer data if you want to print. So simply print whatever is the data at this memory location, and after that we are going to set pointer equals to pointer next. So now let me explain you with this example. This is your start
एंड इसी को हमने क्या बना दिया है, पॉइंटर. सो रिपीट स्टेप व्हाइल पॉइंटर नॉट इक्वल्स टू नल. तो यहाँ पे 5 पॉइंटर नॉट इक्वल्स टू नल नहीं है. So simply we are going to print the data which is at memory location 5. So simply we are going to print A. Now we are going to set pointer equals to pointer next. अब यहाँ पे memory address 5 के next में क्या है? What is the value at next? B. 8. 8. तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटर को सेट कर देंगे टू दिस मेमोरी लोकेशन 8. अब आपका पॉइंटर हो गया यहाँ पे. And here what is the data? B. So we are going to print B, and then again we are going to set pointer equals to pointer next, which is your 15 maybe. It is your 15. So now we are check while pointer is equals to null. Yes guys, अब पॉइंटर हमारे पास यहाँ 15 पे. अब ये बताओ ये इक्वल्स टू नल है या नहीं है? यस मैम. यस मैम, -1 है. कहाँ है -1? कहाँ पे? अभी पॉइंटर यहाँ 15 पे, हम उसके नेक्स्ट पे तो पहुंचे ही नहीं. Yes मैम, नहीं पहुंचे. यस मैम, अभी अभी नहीं है. मैम नल नहीं है. सो इज इट इक्वल्स, नल नहीं है ना, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट पॉइंटर डेटा. सो वी गोज टू द मेमोरी एड्रेस 15 and we are going to print C. Now we are going to set pointer equals to pointer next. अब हमने यहाँ पे पॉइंटर को क्या सेट कर दिया है, माइनस. क्या सेट किया यहाँ पे हमने पॉइंटर को, -1. -1. -1. तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे while pointer not equals to -1. तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या हो गई, false. So we directly come out of this loop, exit. मैम हाँ जी. मैम यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है मैम. यहाँ पर जो एड्रेस दिए हैं बी और बी से नेक्स्ट किए हैं 15 और 15 के बाद फिर से नेक्स्ट किए हैं सी. तो मैम यहाँ पर पहले इंफॉर्मेशन आएगा कि पहले नेक्स्ट आएगा? देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डेटा को प्रिंट करा रहे हैं, उसके बाद हमने नेक्स्ट किया. मैम यहाँ पर जो लास्ट में जो आप नल करवा रहे हैं वहाँ पे मैम पहले इंफॉर्मेशन होगा या पहले मैम नेक्स्ट होगा, वही समझ में नहीं आ रहा है मैम. स्टार्टिंग से देखो तुम, सबसे पहले हमने इसको क्या दिया, पॉइंटर को. मैम पॉइंटर को सबसे पहले 5 दिया. 5 दिया. अब देखो 5 Yes, ma'am. इक्वल्स टू, पॉइंटर की वैल्यू क्या है, 5. 5 इक्वल्स टू नल है या नहीं है? इज दिस 5 इक्वल्स टू -1 और नॉट? नॉट मैम. तो सबसे उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट पॉइंटर का डेटा. तो 5 पे जो भी डेटा होएगा हम उसको प्रिंट करा देंगे. एंड देन वी आर गोइंग टू सेट पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर नेक्स्ट. नाउ योर पॉइंटर विल बी हियर at 8. So here check. ओके मैम, 8 आप उल्टा equals ले to रहे हैं. कहाँ है उल्टा लिया, किसने उल्टा ले लिया? तो मैम यहाँ से तो लास्ट में जब जा रहे हैं तो वहाँ पर मैम इसका इंफॉर्मेशन कहाँ आ रहा है? इसका तो नेक्स्ट आ रहा है, इंफॉर्मेशन तो फर्स्ट का आ रहा है. कौन सी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन है ही कहाँ पे यहाँ पे? मैम लास्ट में जो 15 है वहाँ पे मैम -1 जो नल दिए हैं. और अभी वेट, हम लोग 8 पे गए, ठीक है. 8 का क्या प्रिंट कराया, डेटा विच इज योर बी. एंड उसके बाद क्या सेट कर दिया, 8 का नेक्स्ट. 8 का नेक्स्ट क्या है, 15. तो फिर से चेक करो, 15 इक्वल्स टू -1, नो. तो हमने क्या प्रिंट कराया, डेटा. सो हम क्या प्रिंट करा देंगे, C. एंड उसके बाद पॉइंटर ma'am. को क्या कर दिया, पॉइंटर का नेक्स्ट, दैट इज योर -1. तो यहाँ पे चेक करेंगे, -1 इक्वल्स टू -1. सो वी कम आउट ऑफ दिस लूप. So यहाँ पे देखो, example it will more clear. So let's suppose
Again, one more example. We are having these memory locations. This is the our linked list. सबसे पहले स्टार्ट में हमारे पास क्या था? स्टार्ट में क्या है हमारे पास? 1000 तो हमने वो किसको साइन कर दिया? टू दी पॉइंटर. अब हमें क्या करना है? अप्लाई प्रोसेस टू पॉइंटर डेटा एंड सेट पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर नेक्स्ट व्हाइल योर पॉइंटर नॉट इक्वल्स टू नल. ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने क्या किया, पॉइंटर यहाँ पे पहुंचा, अप्लाई किया जो भी डेटा था 4 पे, एंड उसके बाद पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर नेक्स्ट, वो किस पे पहुंच जाएगा आपका? 2000 पे. 2000 पे जाके हमने पॉइंटर के डेटा को प्रिंट करवाना, प्रिंट करा, वॉट एवर यू वांट टू डू. एंड देन जैसे नेक्स्ट किया वो किस पे पहुंच जाएगा? 3000 पे. 3000 से जब नेक्स्ट करेंगे 4000 से, 4000 पे जब नेक्स्ट करेंगे वो पहुंच जाएगा 5000 पे, एंड 5000 से जब नेक्स्ट करेंगे वो किस में पहुंच जाएगा? -1 में. जैसे उसने चेक किया इक्वल्स टू -1, इट विल कम आउट ऑफ द लूप. सिंपल. मैम तो आपके कहना मतलब ए का जो एड्रेस है उसको बी में प्रिंट कराएंगे और बी का सी में प्रिंट कराएंगे. दैट इज, तो आपके कहने का मतलब है जो ए का जो एड्रेस है उसको बी में प्रिंट कराएंगे और जो बी का उसको सी में प्रिंट कराएंगे. नहीं ऐसा हमने कहाँ प्रिंट कराया कुछ भी? हमने कहा इसको अभी तो हमने कुछ प्रिंट ही नहीं कराया है. तो 1000 को फिर 1000 ए का हम ए में ही प्रिंट कराएंगे. हमको सबसे पहले इसको वैल्यू दे दिए 5. ठीक है, तो जो भी 5 पे डेटा है हमने उसको प्रिंट कराया. प्रिंट कराने के बाद उसको नेक्स्ट पे लेके जा रहे हैं. जैसे नेक्स्ट पे गए, पहले देखो आपने हमने एल्गोरिदम में क्या लिखा हुआ है. फर्स्ट हम वी आर प्रिंटिंग द डेटा, देन वी कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट हम बाद में कर रहे हैं. So next is the, okay, now could you people write down the algorithm to print these elements? So just a second guys. अब इसी एल्गोरिदम में अगर हमें प्रिंट कराना हो, so what we will do? If you want to print the elements, yes guys, what we will do? और स्टेप के बाद प्रिंट कर देंगे हम. क्या करेंगे? स्टेप 3 को प्रिंट कर देंगे. So simply what we will do here, print pointer data. Now next, if we want to count the total number of list, total number of nodes, अगर हमें ये काउंट करना हो कि इस लिंक लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, मैम काउंट एक वेरिएबल लेंगे, उसके बाद फिर काउंट कैसे करेंगे? हाँ बताइए, कहाँ पे कैसे क्या करेंगे? स्टेप्स बताइए. स्टेप 1 में इनिशियलाइज कर देंगे काउंट इज इक्वल टू 0. ओके ओके, वेरी गुड. मैम आफ्टर स्टेप 4 we will write count plus plus. Very good, Ravi. Then we will come out of the loop and printf count. Very good. So yes guys, if we want to count in total number of nodes, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? We are going to set count equals to 0. And then instead of to print the data, simply we are going to use count equals to count plus 1. And जो रवि आप बता रहे थे कि आफ्टर नेक्स्ट, तो उसमें वो क्या करेगा? वो नल वाले पॉइंटर नोड को भी इंक्लूड करेगा. Okay, ma'am, got it.
So simply we are going to write down count equals to count plus 1. Count equals to count plus 1. So for the first time, now see with the example, let's suppose this is your linked list. Start is at 100. So first we are going to set count equals to 0 and your pointer equals to 1000. So for the first time, your pointer is at this address. So simply your count equals to count plus 1. So it will become 1. And pointer equals to pointer next. So now your pointer will be at this position. So at this position again, we are going to increment count equals to count plus 1. It will become 2. And then pointer equals to pointer next. So we will go to this particular address. So again here we are check whether pointer equals to null or not. No, it is not null. So simply we are going to write down count equals to count plus 1, which will become 3, and pointer equals to pointer next. Now your pointer will be at this location. After comparing equals to null or not, if not, we are going to set count equals to count plus 1 and then pointer equals to pointer next. And then again 5000 not equals to null. So count equals to count plus 1 and pointer equals to pointer next. जैसे pointer next करोगे किस पे आ जाएगा वो null पे. And then again we are going to check pointer equals to null or not. Yes, it is equals to null. So we are come out of the loop. Yes, the guys clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anyone is having any doubt? Yes, guys, anyone is having any doubt? So now attendance. And guys, this week we are going to implement your circular queue and simple queue program. So just revise